नमस्कार, मैं सिमरन कौर। डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। मेरा परिचय यह है कि मैं सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन चर्च का पासवान हूँ और पूरे ईएलसी चर्च का आर्च डीकन हूँ। आर्च डीकन के पद पर आसीन हूँ और प्रभु की सेवा, सर्वेंट ऑफ गॉड, मनुष्यों का सेवक हूँ। दीन करे और तब जाकर के लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। फादर 2 साल के बाद गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं सर। इस प्रकार का फ्राइडे, गुड फ्राइडे किस प्रकार मनाएंगे, आपका क्या संदेश? देखिए, 2 साल से तो कोरोना महामारी के कारण से मसीह समाज के लोगों को सामूहिक रूप से प्रभु की ब्यारी मतलब मॉन्टी थर्सडे और गुड फ्राइडे मनाने का मौका नहीं मिला। गुड फ्राइडे मनाया इसलिए जाता है, गुड इसलिए कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर पराजय के लिए, पापों से क्षमा प्रदान करने के लिए और सबसे मुख्य बात थी कि मृत्यु के ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह ने अपना संदेश इस संसार में आके दिया था। और ये गुड न्यूज़ थी, सुसमाचार था कि लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और सारे जगत के लोगों को उनके पापों से उद्धार मिले, छुटकारा मिले, सैल्वेशन मिले। तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने 7 वचन बोले और उस दिन को शुभ इसलिए कहा गया, गुड इसलिए कहा गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण से, एक मृत्यु के बाद में सारे लोगों के जीवन में जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। अंधकार जाता रहा, मृत्यु का डर जाता रहा और मृत्यु का भय समाप्त होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान का संदेश दिया। यही सबसे मुख्य बात है हमारे जीवन के लिए। किस प्रकार का आयोजन इस बार करेंगे? इस बार मैंने आपको जैसे बताया कि 2 साल से हम सामूहिक रूप से प्रार्थना नहीं कर पाए थे, लेकिन इस वर्ष स्वतंत्र रूप से, सामूहिक रूप से सारे कलीसिया के लोग, सारे मसीह समाज के लोग चर्चेज में आ रहे हैं और आकर के आज अंतिम ब्यारी में, प्रभु की ब्यारी में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद देकर के अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो मेरी वाचा का ये देह है जो तुम्हारे लिए और बहुत से लोगों के पापों की क्षमा के लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने कटोरा लिया और अपने शिष्यों को दे के कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, ये मेरी वाचा का वो पवित्र लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो हम लोग सिंबॉलिक उसको ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह ने मनुष्यों के पाप नीचे वो आईडी मोबाइल उसमें आ रहा है बड़े भैया, बाइट में। जी फादर स्टार्ट। मैं रेवरेंड डॉक्टर अनिल मार्टिन, आर्च डीकन ऑफ इवेंजेलिकल लूथरन चर्च ऑफ मध्य प्रदेश। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से पहले का दिन है और यीशु मसीह को ये मालूम था कि अब उनको जिस उद्देश्य को लेकर के वो दुनिया में आए थे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अर्थात परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु को अपने आप से ग्रहण किया था। लेकिन वो अपने चेलों से, अपने शिष्यों से और अपनी दुनिया के लोगों से, केवल 3.5 साल तक जिनके साथ उनका संबंध था, उनसे वो बहुत प्रेम करते थे और उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से पहले अपने चेलों से कहा, मेरी बड़ी इच्छा, मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मृत्यु से पहले तुम्हारे साथ अंतिम भोज करूं। उन्होंने अंतिम भोज के लिए अपने चेलों को भेजा और उनसे कहा कि जाओ और सामने वाले एक नगर में एक व्यक्ति तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें सब बातों में अपने घर की उपरोटी कोठरी देगा, उस स्थान पर इस भोज का आयोजन करो। और प्रभु यीशु मसीह ने जब भोज का आयोजन किया तो सबसे पहले उन्होंने अपना गमछा खोला और शिष्यों के चेलों के पैरों को धोया और धोते हुए गमछे से उनके पाँव पोंछे और उनसे कहा कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र इसलिए संसार में नहीं आया कि लोगों से सेवा टहल कराए, परंतु इसलिए आया कि दुनिया के लोगों की वो सेवा टहल करे। और उन्होंने संदेश दिया। आज का संदेश यही है और सारे जगत के लिए यही संदेश है कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है